गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लखनऊ यूनिवर्सिटी एमएड एडमिशन के बारे में जानेंगे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से जो एमएड के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है उसके क्या कुछ प्रोसेस होते हैं, किन किन माध्यमों से ये एंट्रेंस एग्ज़ाम हो पाता है। तो ये जो लखनऊ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कराती है, इस एग्ज़ाम का नाम है लखनऊ यूनिवर्सिटी एमएड एडमिशन टेस्ट 2022। कंडक्टिंग बॉडी यानी कि ये कहाँ से होता है, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से होता है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है LKOUNLV.AC.in। इस वेबसाइट से आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। एग्ज़ाम लेवल ये यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है और ये एंट्रेंस एग्ज़ाम पीजी का है। आप लोग को पता होगा कि एमएड पीजी में आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी एमएड एडमिशन टेस्ट 2022 डेट। एमएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो अप्लीकेशन स्टार्ट होता है आवेदन करने का, उसके क्या कुछ डेट हैं, कब से होता है। ठीक, तो देखिए एप्लीकेशन प्रोसेस यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म शुरू कब होता है, 15 अप्रैल 2022 से शुरू हो जाता है। ये सारी डिटेल मैं 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका बता रहा हूँ, क्योंकि उसी के हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाता है कि 2023 में किस प्रकार का ये हो सकता है। और सेम ही होता है जैसे बीएड का इस साल अगस्त से स्टार्ट किया और नवंबर तक काउंसलिंग का प्रक्रिया पूरा कर दे रहा है, तो 23 में भी कुछ यही पैटर्न रहता है, थोड़ा बहुत चेंज रहता है। तो एमएड का ये 22 का है, इसी के हिसाब से हम लोग 23 का तैयारी करेंगे। और ये फॉर्म का लास्ट डेट आपका बिना लेट फीस के सबमिट करने का कितना है, 10 जून 2022। यानी 15 अप्रैल 2022 से शुरू होगा और 10 जून 2022 तक इसको भर देना है। तो यानी कि जो आपका फॉर्म आता है एंट्रेंस एग्ज़ाम का, वो अप्रैल में आएगा और जून तक आपको टाइम मिल जाता है। ठीक, इशू ऑफ एडमिट कार्ड जब आपका इशू होगा तो अनाउंस होगा। जैसे आप फॉर्म भरेंगे तो आपका एडमिट कार्ड होता है, तो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे दे देता है। ठीक, और जब एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाता है तो एडमिशन होता है, उसका भी अनाउंस हो जाता है। उसके बाद इंटरव्यू की भी प्रक्रिया इसमें होती है, तो उसका भी डेट अनाउंस हो जाएगा। और जब इंटरव्यू के बाद रिजल्ट डिक्लेयर्ड होता है कि क्या कुछ किसका रिजल्ट आया, तो उसका भी डेट अनाउंस हो जाएगा। तो आपको यहाँ से बस 2 डेट पता चलता है कि एप्लीकेशन आपका 15 अप्रैल को आता है और 10 जून तक समाप्त हो जाता है। यानी अप्रैल से जून तक का आपके पास टाइम रहता है। फीस के क्या माध्यम होते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में फ़ीस का क्या कुछ स्ट्रक्चर होता है, किस किस चीज़ से हम पेमेंट कर सकते हैं। तो पहला क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, दूसरा डेबिट कार्ड से, तीसरा नेट बैंकिंग के माध्यम से हम जो आवेदन का पेमेंट होता है उसको पे कर सकते हैं। जनरल और ओबीसी का 1600 रुपये चार्ज है आवेदन का, और एससी और एसटी कैटेगरी के जो छात्र हैं उनका मात्र 800 रुपये लगेगा। अगर आप लोग लेट करते हैं, जैसे जो एग्ज़ाम का जो आवेदन का डेट है, मान लीजिए जो आवेदन का डेट था आपका अप्रैल से जून, अगर इतने तक में आप नहीं कर पाए और आपका अगर इसके बाद डेट बढ़ाता है, तो उसमें आपका लेट फीस 1000 ऐड हो जाता है। तो यदि आप लेट कर देते हैं तो 1600 के जगह आपका 2600 लगेगा, और अगर आप एससी और एसटी के हैं तो आपका 800 के जगह 1800 लग सकता है। ठीक, तो फॉर्म आप अपने डेट के अंदर ही भर लें ताकि लेट फीस आपको न देना पड़े दोस्तों। इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ेगा ये भी जान लेते हैं। रिक्वायरमेंट आइटम्स फॉर फॉर्म फिलिंग। फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें लग सकते
सकते हैं। एक वैलिड ईमेल आईडी चाहिए, क्योंकि आपका पासवर्ड वगैरह, यूज़र आईडी वगैरह ईमेल आईडी पर ही आता है। एक्टिव मोबाइल नंबर इसलिए चाहिए क्योंकि उस पे ओटीपी जाएगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। मान लीजिए आपका वो स्विच ऑफ हो गया या किसी कारण बंद है, तो आपका एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर उसमें माँगता है। स्कैन्ड कॉपी ऑफ फोटोग्राफ इन जेपीईजी फॉर्मेट, आपको उसमें अपना फ़ोटो अपलोड करना है जो कि जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और दोस्तों ये मैक्सिमम कितने केबी का होना चाहिए? 50 केबी का अधिक से अधिक होना चाहिए। बाकी कम में 15-20 केबी जितना लेगा वो आप देख लीजिएगा। स्कैन्ड कॉपी ऑफ सिग्नेचर, फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों 50 केबी के अंतर्गत जेपीईजी फॉर्मेट में उसमें अपलोड करना है। मार्कशीट आपका लगेगा, पहला तो हाई स्कूल का, दूसरा इंटरमीडिएट का, ग्रेजुएशन का, और ग्रेजुएशन के बाद बीएड का। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट लगा सकते हैं, वरना ग्रेजुएशन और बीएड का मार्कशीट आपका लगेगा, और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का। उसके बाद आपका आधार कार्ड का भी डिटेल उसमें लगेगा। फ़ोटो आईडी प्रूफ में जैसे आप कुछ भी डाल सकते हैं, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या डीएल डाल सकते हैं। आधार कार्ड तो जनरली सभी के पास होता है, तो सबसे ज़्यादा लड़के आधार कार्ड को ही डालते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, तो आप ईडब्ल्यूएस का भी वहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं। उससे आपको जो आरक्षण उसमें होगा वो आरक्षण मिल जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र। तो आय और जाति भी आपका चाहिए, ठीक। तो इतने डॉक्यूमेंट आपका चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो आपका इसमें एंट्रेंस टेस्ट होगा उसका क्या कुछ पैटर्न है, ठीक ना, वो पैटर्न हम लोग जान लेंगे। तो क्या है कि ये जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। जो परीक्षा की अवधि होगी वो कितने घंटे की होगी दोस्तों? 3 घंटे की होगी, ठीक। और एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, टिक लगाना होगा, और टोटल मार्क्स कितना होगा? 250, 250 का। और इसमें जो पहला पेपर आपका होगा वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट एंड सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस टेस्ट होंगे। मेंटल एबिलिटी यानी आपकी दिमागी क्षमता को चेक करने वाले प्रश्न होंगे। इसका ड्यूरेशन आपका 2 घंटे का रहेगा। और दूसरा सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस टेस्ट, यानी कि सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेगा, शॉर्ट आंसर, एंड लैंग्वेज से आपका क्वेश्चन रहेगा, लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन टेस्ट, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक। इसका आपका ड्यूरेशन जो अवधि है वो 1 आवर्स है, ठीक। टेस्ट एरिया, मेंटल एबिलिटी टेस्ट से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 100 आएंगे। सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस टेस्ट से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 80 नंबर के आएंगे। पहले वाले से 100 नंबर के आएंगे क्वेश्चन, ठीक ना। सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस टेस्ट से शॉर्ट आंसर 20 नंबर के आएंगे। लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन से आपके 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन इंग्लिश से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। तो सारे नंबर को जोड़ देंगे तो कितना? 250 का आपका नंबर हो जाएगा टोटल। अब एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी एमएड 2022 एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया, क्या योग्यता है एमएड करने के लिए? तो आपका ग्रेजुएशन में बीए होना चाहिए या बीएससी होना चाहिए, या जो भी आपका ग्रेजुएशन में है। उसके बाद आपका बीएड होना चाहिए दोस्तों, ठीक ना। बीएड होना चाहिए, वो भी कितने? 50% मार्क्स के साथ आपका बीएड होना चाहिए। तो उसके बाद आप जो एमएड का फॉर्म है उसे भरने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक ना। फिर आगे क्या है? लखनऊ यूनिवर्सिटी एमएड 2022 एप्लीकेशन फॉर्म।
लखनऊ यूनिवर्सिटी एमएड एप्लीकेशन फॉर्म इज अवेलेबल इन ऑनलाइन मोड। ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो आवेदन करना है वो आपको ऑनलाइन मोड से करना है, यानी ऑनलाइन आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से आपको ऑनलाइन मोड में आवेदन पत्र करना होगा, जो कि वेबसाइट है LKOUNIV.AC.in। और बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये बोल रहा है कि अगर आप फॉर्म फिल करने वाले हैं तो फॉर्म फिल करने से पहले जो कैंडिडेट है, जो छात्र है, वो चेक कर ले कि क्या वो अपने क्राइटेरिया के अंदर आता है, क्या वो एमएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो एलिजिबिलिटी के अंतर्गत वो सक्षम है, ये चेक कर लें। तो दोस्तों, लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप लोग को इसके बाद भी कुछ डाउट है और आप लोग को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कमेंट में आप लोग अपना क्वेश्चन ऐड कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। और आप इसी तरह के यदि एमएड के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड या एमएड कोर्स से रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर एमएड से रिलेटेड कंटिन्यू कंटेंट आते रहेंगे, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये चैनल। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक पेज कोर्सेस पॉइंट का लिंक मिल जाएगा, तो आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। आने वाली अगली वीडियो का अपडेट मैं वहीं पर देता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एमएड का यदि आपको 2023 में एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।